गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम इन बायोलॉजी बाय आकाश निगम। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ ब्लड, व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ ब्लड, लाइक ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, सेलुलर एलिमेंट क्या होते हैं। और सेलुलर एलिमेंट में मेनली जो चीज़ें पढ़ी थी दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट। उसके अलावा हम लोगों ने एक प्रोसेस भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, ब्लड क्लॉटिंग। और यहीं पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन के का क्या रोल होता है, क्यों बोला जाता है कि विटामिन के इज नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रीवियस वीडियो को देखें जिससे आपको आगे की चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो पाएँ। तो अब तीन चीज़ों के बारे में और बात कर ली जाए। अगर ब्लड वेसल्स की बात की जाए जिनमें आपको ब्लड वेसल्स मेनली जो समझनी है दैट इज़ आर्टरीज, और दूसरी कौन सी समझनी है, वेन्स, और एक और चीज़ होती है दैट इज़ कैपिलरीज। एक जनरल सा कॉन्सेप्ट जो अभी से अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते समय कोई भी इशू नहीं फेस करना होगा कि आर्टरी के बारे में, ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑल द आर्टरीज कैरी कैसा ब्लड कैरी करते हैं ये, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स एक ऐसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक्सेप्ट, क्या याद रखना है आपको, एक्सेप्शन, एक्सेप्ट विच आर्टरी, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। ये आप याद रखेंगे तो बहुत बेहतर रहने वाला है आगे ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते समय। तो ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। उसी सेम मैनर में आप वेन को भी पढ़ेंगे, दैट ऑल द वेन्स कैरी विच काइंड ऑफ ब्लड, डी ऑक्सीजनेटेड blood except, again exception is there, that is which are pulmonary vein, which vein, pulmonary vein। ये आपको एक्सेप्शन याद रहने चाहिए। सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ये चीज़ें आपको ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। अब कैपिलरीज वो नेटवर्क होता है जो आर्टरीज को किससे जोड़ने का काम करता है, वेन से जोड़ने का काम करता है। और कैपिलरी जो होती हैं उनके पास किसी भी तरह की वॉल्स नहीं पाई जाती। अब अगर आर्टरी और वेन में एक जनरल डिफरेंस की बात की जाए क्या होती हैं, पहला डिफरेंस तो आप यही याद रखेंगे कि जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। उसके अलावा आर्टरीज की अगर बात की जाए तो आर्टरीज जो होती हैं दे आर डीपली सिचुएटेड, और जो वेन्स होती हैं ये क्या होती हैं, वेन्स आर सुपरफिशियली सिचुएटेड। मीन्स आपको जो अपने हाथ में ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ऊपर की ओर जिनसे ब्लड को निकाला जाता है वो क्या होती हैं, वेन्स। आर्टरीज थोड़ा सा डीपली सिचुएटेड होती हैं। आर्टरीज यूजुअली कैरी करती हैं कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस वजह से इनकी जो वॉल होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। अब थिक होंगी तो इनका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और ये कैसा कैरी करती हैं, यूजुअली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने की वजह से ये कैसी होती हैं, थिन होती हैं। और इसकी वजह से इनका ल्यूमेन जो होता है वो क्या हो जाता है, लार्ज हो जाता है। ठीक, तीन मेम्ब्रेन होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना, और बीच में क्या हो जाता है, ल्यूमेन हो जाता है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉर्म करें इस तरीके से तो ये आप मेम्ब्रेन बनाएंगे इस तरीके से अगर बनाना शुरू करें। बट आपको क्या याद रखना है, इनका ल्यूमेन छोटा होता है और जो वेन होती हैं इनका ल्यूमेन बड़ा होता है। ये जो सेंटर स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन। इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, ल्यूमेन। तो जो आर्टरीज होती हैं वहाँ पर जो ल्यूमेन होता है वो स्मॉल होता है क्योंकि इनकी वॉल क्या होती है, थिक होती है। अब ये वॉल थिक है इस वजह से इनका ल्यूमेन स्मॉल है, और यहाँ पर इनकी वॉल क्या है, थिन। ये वॉल थिन है इस वजह से इनका जो ल्यूमेन है वो क्या है, लार्ज है। जो आपको याद रखना है, यूजुअली आर्टरी वेन में डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का दैट इज ह्यूमन हार्ट। अगर हार्ट के बारे में बात की जाए, हार्ट के लिए नॉर्मल टर्म हम क्या यूज़ करते हैं, कार्डियक। क्या यूज़ करते हैं, कार्डियक। अगर कोई पूछ ले व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ हार्ट, तब आप क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी derive from two words, first is cardiac, second is logos। कार्डियक मीन्स हमने बताया हार्ट, एंड लॉगस मीन्स आपको पता होना चाहिए दैट इज स्टडी। तो हार्ट की स्टडी क्या कहलाती है, कार्डियोलॉजी कहलाती है। एंड अ पर्सन हु कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हार्ट इज सेड टू बी कार्डियोलॉजिस्ट।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट। नॉर्मल लैंग्वेज में हार्ट अटैक जो होता है, जब आपका हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर दे, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। और क्लास 9th में आपने सुने होंगे मसल्स 3 तरह की होती थी, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो कार्डियक मतलब क्या, यहाँ पर जो मसल्स पाई जाएं जो हार्ट की एक्टिविटी को रेगुलेट करें, उन मसल्स को हम क्या नाम देते हैं, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड ओनली इन केस ऑफ हार्ट। ओके, तो कार्डियक मसल फाउंड ओनली इन हार्ट। और कार्डियक मसल्स वो मसल्स होती हैं, यूजुअली ये माना जाता है कि ये कभी भी वर्किंग स्टॉप नहीं करती, और एक बार जब इनकी वर्किंग स्टॉप होगी तो आपकी वर्किंग भी काम नहीं करेगी, मींस आपकी वर्किंग भी परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी। तो अगर लोग बोले कि हर इनवॉलेंट्री या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक, देयर आर सम इनवॉलेंट्री मसल जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आँख की ब्लिंकिंग को रोकना है तो रोका जा सकता है, बट अगर हम हार्ट को रोकना चाहें, हार्ट की बीटिंग को रोकना चाहें, नहीं रोक सकते। तो कार्डियक मसल्स आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन हार्ट। ओके, अब अगला जो टॉपिक है दैट इज हार्ट। अगर हार्ट के बारे में बात की जा रही है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से समझिएगा। हार्ट जो होते हैं इवोल्यूशन के साथ उनका लेवल भी बढ़ गया। सबसे पहले हार्ट पाया जाता था कैसा, अगर इवोल्यूशन देखें, अगर हम वर्टिब्रेट का इवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले कौन आए थे, पाइसेस आए थे, फिर क्या आए थे, एम्फीबिया आए थे, फिर कौन आया था, रेप्टाइल्स आए थे, फिर कौन आए थे, एप्स आए, एंड इन द एंड कौन आया, मैमल्स आए। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसको याद रखने के लिए आप याद रखेंगे परम मीन्स पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल। ओके, पाइसेस मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो बर्ड्स। एम्फीबिया का एग्जांपल याद रखिएगा, फ्रॉग। रेप्टाइल्स में आप याद रख सकते हैं क्रोकोडाइल को और स्नेक को। एप्स में बर्ड्स होती हैं और मैमल्स में ह्यूमन आता है। तो ये इवोल्यूशन है, इसको याद रखना जरूरी है। यहाँ पर हार्ट कितने चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर। यहाँ पर कितने चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर। यहाँ पर कितना होता है, 3 एंड हाफ, मीन 2 ऑरिकल ऊपर की ओर होते हैं जो कंप्लीट होते हैं, बट वेंट्रिकल इनकम्प्लीट होते हैं, इसलिए ये 3 एंड हाफ। बट एक्सेप्शन भी यहाँ पर आप याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या, 4 चैम्बर पाया जाता है किसके केस में, क्रोकोडाइल के केस में कितने चैम्बर हार्ट होता है, 4। एप्स के केस में भी 4 चैम्बर है और मैमल्स के केस में भी 4 चैम्बर है। तो ये आपको याद हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, आने वाली क्लासेस के लिए आपके ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होने वाली हैं। तो पाइसेस में 2 चैम्बर हार्ट, 1 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, एम्फीबिया में 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, रेप्टिलिया में 2 ऑरिकल बट वेंट्रिकल दैट इज पार्शियली डिवाइडेड, एप्स में 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल एंड मैमल्स में 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट, हार्ट। ह्यूमन हार्ट पढ़ने से पहले आप बस एक चीज़ समझ लीजिए, तो ह्यूमन हार्ट कितने चैम्बर होता है, ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर होता है। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक की न्यूरोजेनिक, तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक जिसका नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग कंट्रोल नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, मायोजेनिक। जो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं न्यूरोजेनिक। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो आप बता ही चुके हैं 4 चैम्बर होते हैं, जिनमें से 4 चैम्बर डिवाइडेड हैं अपर चैम्बर्स में और लोअर चैम्बर्स में। अपर चैम्बर जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरिकल या फिर एट्रियम। और जो लोअर चैम्बर होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम, वेंट्रिकल्स। ओके, अब इसके बाद की अगर बात की जाए, ये हो गया ऑरिकल, ये क्या हो गया, वेंट्रिकल। हार्ट मेम्ब्रेन से सराउंड होता है जिसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम। उस मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको बोलते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। और जो हमारा हार्ट होता है वो क्लोज्ड फिस्ट मीन बंद मुट्ठी के बराबर माना जाता है। चॉकलेटिश ब्राउन कलर का हार्ट हो सकता है हमारा, और इसका जो डायमीटर हो जाएगा दैट इज, अगर हम मान के चलें तो अराउंड 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाएगा, और जो वाइडनेस की बात करेंगे वो हो जाएगा 5 to 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब अगर एक डायग्राम ड्रॉ करें हार्ट का, आपने जो डायग्राम बनाया है आज तक वो ये वाला डायग्राम है जिसको आप आगे फॉलो नहीं करेंगे। ये आधा हार्ट है, इसको फॉलो नहीं किया जा सकता। अब पूरा हार्ट बनाने के लिए ह्यूमन का आप कुछ इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करें जो आपको आता है सबसे पहले। सेकंड, इस तरीके से। तो ये आपको 2 चैम्बर, चारों चैम्बर आपको दिखाई दे जाएंगे। चारों चैम्बर के बाद आप देख लीजिए पहले कैसा बन रहा है, और इसकी एक प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको आराम से ये समझ में
आ जाने वाला है। देख लेते हैं क्या है पहले। ये डायग्राम आपको क्लियर होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं क्लियर हुआ तो आप आगे की कोई भी प्रोसेस ढंग से नहीं सीख पाएंगे। डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स भी किया जा सकता है, बट डायग्राम को बहुत कॉम्प्लेक्स करने का कोई मतलब नहीं है। मेरा मेन मोटो है आपको चीज़ों को समझाना। तो जब आप हार्ट की बात करते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ जो हार्ट के डायग्राम में देखेंगे वो क्या होगी, ऊपर की ओर ये क्या हो गया, ऑरिकल हो गया, और नीचे की ओर ये क्या हो गया, वेंट्रिकल हो गया। अब उस बारे में बात जिस बारे में या जो गलतियां आप करते जाते हैं हमेशा, क्या आप जब इसको बनाते हैं तो ये आपका राइट पार्ट होता है और ये आपका लेफ्ट पार्ट होता है, तो आप इसको मेंशन करते हैं एज अ राइट ऑरिकल, इसको मेंशन करते हैं एज अ लेफ्ट ऑरिकल। बट ये गलत है। आप जब भी डायग्राम बनाएंगे आप इसको हमेशा अपना राइट कंसीडर करेंगे और इसको हमेशा अपना लेफ्ट कंसीडर करेंगे। तो मीन्स दिस पार्ट ऑफ द हार्ट इज योर राइट पार्ट वाइल दिस पार्ट इज योर लेफ्ट पार्ट। तो अब ऑरिकल को अगर डिवाइड करें तो ये कौन सा ऑरिकल हो गया, राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, और ये कौन सा ऑरिकल, ये वेंट्रिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल, और ये क्या हो जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। ये जो चीज़ें आ रही हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कैवा। इन वेना कैवा का काम क्या होता है, सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के इम्प्योर ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऊपर के बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लाती है हार्ट तक, और इन्फीरियर वेना कैवा बॉडी के नीचे वाले बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करके लाती है हार्ट तक। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा ये क्या हो जाएंगे, दीज विल बी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन होती हैं दो। फिर ये क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो ये चीज़ जो जा रही है इट विल अरोटा, एंड इन द एंड ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगी आपकी, दिस विल बी पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है सारा कि अगर कोई पूछ ले कि वेना कैवास कहाँ ओपन हो रहे हैं तो राइट ऑरिकल में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पल्मोनरी वेन कहाँ आ रही है तो आपके लेफ्ट ऑरिकल में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ पर है, तो पल्मोनरी आर्टरी कौन से चैम्बर में है, आपके राइट वेंट्रिकल में। और लास्ट अरोटा जो आपका यहाँ पर है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, अरोटा। ये आपके कौन से चैम्बर में पाया जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल सेपरेट होते हैं एक वॉल से जिसको बोलते हैं हम ट्राई कैस्पिड वॉल, और इन दोनों वॉल को सेपरेट किया जाता है थ्रू बाई कैस्पिड वॉल। यहाँ पर एक चीज़ पाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, या फिर इसी का एक और नाम होता है पेस मेकर। और यहाँ पर दोनों ऑरिकल और वेंट्रिकल के जंक्शन पर एक नोड पाया जाता है, इसको बोलते हो आप एवी नोड। वो था पेस मेकर, ये होता है पेस सेटर। क्या होता है ये, पेस सेटर। ये याद रखना, पेस मेकर इज ऐसे नोड एंड एवी नोड इज पेस मेकर। अब और कहीं कहीं पर आपको बुक में मिल जाएगा, यहाँ पर दोनों ऑरिकल की जो मेम्ब्रेन होती है इसको सेपरेट किया जाता है बाई इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, और ये जो एक ओपनिंग होती है इस ओपनिंग को बोलते हैं हम लोग फोसा ओवेलियस। फोसा ओवेलियस ही ओपन रह जाती है, जिसको आप क्या बोलते हो, दिल का छेद। अगर फोसा पहले ये जो होती है ये फोसा ओवेलियस फोरामेन ऑफ ओवेल लाइक होती है, तो बाद में क्या होती है, ये ओपन रह जाता है, कम्प्लीटली क्लोज नहीं हो पाता, तो इसी को बोलते हैं दिल में छेद है। तो आपने क्या पढ़ा, जो ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर। इसको आप इससे ना याद रखवाएं तो इससे याद रखिए, इस तरीके से ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। तो आपने 4 चैम्बर बना लिए, ये ऑरिकल, ये ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इतना तो याद हो जाएगा। इसके बाद कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आपने कह दिया सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा आ रहे हैं, यहाँ पर पल्मोनरी वेन आ रही हैं, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी जा रही है और यहाँ से एरोटा जा रहा है। दोनों राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए ये कौन सा वॉल्व हो गया, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए कौन सा वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पर एक नोड हो गया जिसको बोल दिया हमने ऐसे नोड, यहाँ पर एक नोड हो गया जिसको हमने बोल दिया एवी नोड। इतनी चीज़ें तो याद रख सकते हैं। देन आफ्टर जो हार्ट की
मेम्ब्रेन सराउंड कर रही है, इसको क्या बोलते हैं हम, पेरिकार्डियम बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो फ्लूइड भरा होगा उसको बोलेंगे पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो आपके हार्ट को किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्लियर है? उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आपको कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन तुरंत समझ में आएगी। और हार्ट हमारा एक स्पेस में सिचुएटेड होता है, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम, मीडियस्टाइनम बोलते हैं। मीडियस्टाइनम मतलब आपने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है कुछ इस तरीके से, ये आपके लंग्स होते हैं और लंग्स के बीच में ये जो जगह होती है, ये वाली जगह जो बीच में पाई जा रही है यहाँ से यहाँ तक, इस स्पेस को बोलते हैं मीडियस्टाइनम, जिसके अंदर कौन सिचुएट होता है, आपका हार्ट सिचुएट होता है। कैसा होता है, क्लोज फिस्ट होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ईजी सी बात है, जो बच्चे समझ नहीं पाते या लिख नहीं पाते, बस एक बार आप इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिए और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको क्या याद रखना है, सर्कुलेशन में किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। तो अगर एक जनरल बात की जाए, सबसे पहले इम्प्योर ब्लड, कहाँ से, इम्प्योर ब्लड बॉडी से आपकी कलेक्ट होकर के बाय द हेल्प ऑफ वेना केवा कहाँ पर आया, आपके राइट ऑरिकल में आया। तो हमने लिख दिया कौन सा ब्लड, इम्प्योर ब्लड किसके थ्रू आया था, बाय सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। कहाँ पर आया था, ये आया था आपके राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से ये कौन सा वॉल था, ट्राइकस्पिड वॉल। तो ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल से होते हुए कहाँ आ गया, आपके राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से कौन सी आर्टरी अराइज हुई थी, पल्मोनरी। थोड़ा सा पीछे जाइए, मैंने बताया था कि ऑल द आर्टरीज विल कैरी ऑक्सीजनेट बट पल्मोनरी विल कैरी डीऑक्सीजनेट। तो ये जो ब्लड कैरी करेगी, ये कौन सा ब्लड कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी। ये कहाँ पर गया आपका, ये गया आपके लंग्स को। और लंग्स से कौन सी वेन अराइज हुई, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन कहाँ पर आ गई आपके, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ब्लड कहाँ आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड आपका एरोटा के थ्रू होते हुए कहाँ चला गया, आपकी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने। यही तो प्रोसेस है ब्लड सर्कुलेशन, इम्प्योर ब्लड को लेना और प्योर ब्लड को देना। यही प्रोसेस क्या होती है, ब्लड सर्कुलेशन होती है। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड और इन्फीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, आपके राइट ऑरिकल में। देन बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल ये ब्लड गया राइट वेंट्रिकल। देन बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ब्लड गया आपके लंग्स को। लंग्स में ब्लड प्योरीफाई हुआ, ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होकर के पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड कहाँ आ गया, आपके लेफ्ट ऑरिकल। देन बाय द हेल्प ऑफ बाइकस्पिड वॉल वो ब्लड गया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद बाय द हेल्प ऑफ अरोटा ये ब्लड आपकी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने चला गया। ये है ब्लड सर्कुलेशन। क्या है ये, ब्लड सर्कुलेशन। और यहीं पर आप एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कौन सा, डबल सर्कुलेशन का। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, एक ब्लड, एक ही ब्लड है, वो ब्लड फर्स्ट टाइम आपके, इसको इस तरीके से और थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में तो अच्छा रहेगा। डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो होता है वो दो सर्कुलेशन के पाथ फॉलो करता है। पहला पाथ जो होता है दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा पाथ जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, सिस्टमिक सर्कुलेशन। बस ये याद रखिएगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो चैम्बर इन्वॉल्व होंगे जहाँ पर लंग्स आ रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो पल्मोनरी में यहाँ पर पल्मोनरी था और यहाँ पर था, मीन्स योर टू चैम्बर, कौन से टू चैम्बर, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल ये इन्वॉल्व होते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन में। इसके अलावा आपका ये कौन सा वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और कौन सा ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ये आपके इन्वॉल्व होते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। मीन्स वो चैम्बर जिनके थ्रू ब्लड बॉडी को जा रहा है या बॉडी से आ रहा है वो सर्कुलेशन में इन्वॉल्व करते हैं आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन को। वो चैम्बर जिनके थ्रू ब्लड लंग्स को जा रहा है या लंग्स से हार्ट में वापस आ रहा है वो इन्वॉल्व करते हैं आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी टर्म इज रिलेटेड विद द लंग्स, तो यू कैन ईजिली रिमेंबर लंग्स से रिलेटेड जो भी चैम्बर हैं, लंग्स को ब्लड जा रहा है या लंग्स से ब्लड आ रहा है तो वही हो सकते हैं। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा है
है पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है, जा किसके चैम्बर के थ्रू रहा है, आपके राइट वेंट्रिकल, आ किस में रहा है, लेफ्ट ऑरिकल, तो राइट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑरिकल इन्वॉल्व हो गया पल्मोनरी में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट ऑरिकल इन्वॉल्व हो गया आपके सिस्टमिक में। तो डबल सर्कुलेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि एक ब्लड जो एक तरफ से आपके हार्ट के पास हुआ था इम्प्योर फॉर्म में, जो ब्लड यहाँ आया था वो डीऑक्सीजनेट था, वो पास हुआ यहाँ से भी डीऑक्सीजनेट फॉर्म में, अगेन अब वही सेम ब्लड आपके हार्ट के दूसरी साइड से प्यूरिफाइड फॉर्म में होकर के गुजरा है। एक ही ब्लड का सर्कुलेशन कितनी बार हुआ है आपके हार्ट से, 2 बार हुआ है, जिसके अंदर एक सर्कुलेशन फॉलो हुआ है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक फॉलो हुआ है सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके रिगार्डेड आपके जो भी होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। अब जो आपका अगला टॉपिक है इसी में, और जो आज की क्लास के लिए लास्ट टॉपिक होने वाला है, दैट विल बी हार्ट साउंड्स। ये याद रखिए जो हार्ट साउंड्स होते हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लब डब, या फिर इसको आप कहीं पर पढ़ लेंगे लब डब से, कुछ भी पढ़िए। हिंदी में एक ही चीज़ होती है, धक धक, और कुछ नहीं होता। ये इंग्लिश में आप सुनेंगे तो लब डब, 2 तरह के साउंड होते हैं यहाँ पर, एक साउंड होता है लब और एक साउंड होता है डब। अब बात ये आती है कि लब कब प्रोड्यूस हो रहा है और डब कब प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके अंदर आपको कन्फ्यूजन होती है। तो पहला साउंड जब आपके बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, tricuspid wall, sorry, bicuspid wall is present between left auricle, left ventricle and tricuspid present between the right auricle and right ventricle। जब ये क्लोज होंगे, और ये क्लोज कब होंगे, हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, जब ये चैम्बर्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा आपके कौन से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड ये वॉल्व क्या हो जाएंगे, अंदर की ओर क्लोज हो जाएंगे। कौन कौन से वॉल्व क्लोज हो जाएंगे, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तब जब एक साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड को क्या बोलोगे आप, लब बोलोगे। बट जब आपका ब्लड किस में आ गया, आपके ऑरिकल्स में आ गया, अब ऑरिकल्स में जब ब्लड आ रहा है तो इनके अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वापस से आपके वेंट्रिकल्स में ना चला जाए, बैक फ्लो ना हो जाए, उस समय कौन से वॉल्व क्लोज होंगे, यहाँ एक वॉल्व और पाए जाते हैं जिनका जिक्र शायद नहीं किया मैंने, उन वॉल्व को क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व कहते थे, यहाँ से आपका अरोटा निकला था और यहाँ से आपकी पल्मोनरी आर्टरी निकली थी, तो ये जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, और जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एरोटिक सेमील्यूनर वॉल्व। ये याद रखिएगा। तो जब ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व ये क्लोज हुए, ये क्लोज कब हुए, जब आपके वेंट्रिकल मीन्स राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ या सिस्टोल हुआ। जब ये क्लोज होंगे, जब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो यहाँ वाले दोनों वॉल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ये भी वॉल्व क्लोज हो जाएगा और ये भी वॉल्व क्लोज हो जाएगा, तो एक साउंड आएगा, उसको बोलेंगे लब। अब दूसरा, जब इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आपके राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तब क्या होगा आपका, ये दोनों जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिस्टोल फेज में आएंगे, वैसे ही जो दोनों वॉल्व यहाँ के थे, दैट इज द वॉल ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड द वॉल ऑफ अरोटा, ये दोनों क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे। सेमील्यूनर वॉल्व की क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लोजिंग हो जाएगी, और सेमील्यूनर वॉल्व के क्लोज होने की वजह से जो साउंड आता है दैट इज डब। तो ये 2 साउंड आपको याद होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इजीली आपको याद हो सकती हैं, बट आप याद करना नहीं चाहते। और जो चीज़ें बताई एक बार और ढंग से समझ लीजिए इनको। एक फेज़ है आपका सिस्टोल और एक फेज़ क्या है, डायस्टोल। सिस्टोल मतलब आप याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट, कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ हार्ट। और डायस्टोल की बात की जाए तो ये कौन सी फेज़ है, रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। मीन्स जब हार्ट के किसी भी चैम्बर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल। जब रिलैक्सेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डायस्टोल। एक सिस्टोल और एक डायस्टोल मिलकर के किस चीज़ को फॉर्म करते हैं, दे विल मेक अ कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल का जो टाइम पीरियड माना जाता है, ये क्या माना जाता है, 0.8 सेकेंड माना जाता है। ओके, तो उम्मीद कर रहे हैं आज की क्लास की सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, और ऐसी ही और जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।